बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ान की अहमियत और फ़जीलत। अज़ान का मतलब है खबर देना या ऐलान करना। इस्लामी शरीयत की ज़बान में अज़ान उन हज़रत मुआविया रदियल्लाहु अन्हु का बयान है कि मैंने अल्लाह के रसूल पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि क़यामत के दिन अज़ान देने वालों की गर्दनें सबसे ऊंची होगी। इस बात से पता चल जाएगा कि यह लोग दुनिया में अज़ान पढ़ा करते थे। अल्लाह की तरफ से अज़ान पढ़ने वालों के लिए बहुत बड़ा एजाज़ होगा। इसी तरह एक और हदीस में आया है कि मुअज़्ज़िन अज़ान देने वाला की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक की सारी चीज़ें जैसे इंसान, जिन और दूसरी मखलूक सभी क़यामत के दिन उसके ईमान की गवाही देंगे। अज़ान की आवाज़ सुनते ही खामोश हो जाए और अज़ान के कलेमात का जवाब दे। अज़ान का जवाब देना वाजिब है। अगर कई मस्जिदों से अज़ान की आवाज़ सुनाई दे तो सिर्फ एक ही अज़ान का जवाब देना काफ़ी है। खुलूसे दिल से अज़ान का जवाब देने वालों को अल्लाह के रसूल ने जन्नत की बशारत दी है। लिहाजा जब भी अज़ान हो हम सभी को कुछ देर के लिए अज़ान सुनने और उसका जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए और नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। हैं जिस बस्ती से अज़ान की आवाज़ आए तो मालूम चल जाता है कि यहाँ के रहने वालों में मुसलमान भी हैं। यही वजह है कि सरकार या सहाबा जब जिहाद के लिए मदीना से बाहर तशरीफ़ ले जाते तो जिस बस्ती से अज़ान की आवाज़ सुनते तो अंदाज़ा लगा लिया करते कि यहाँ मुसलमान रहते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का बयान है कि जब हम मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो लोगों को नमाज के लिए जमा करने की तरकीब के बारे में सोच विचार करने लगे। लोगों ने अपनी अलग अलग राय पेश की। कुछ सहाबा ने रात को ख्वाब में फरिश्तों की ज़बानी कुछ ऐसे अल्फाज सुने जिन्हें जब उन्होंने अल्लाह के रसूल से बयान किया तो आका बहुत खुश हुए और हजरत बिलाल को बुलाकर फरमाया, अब नमाज के वक्त तुम यही अल्फाज बुलंद आवाज़ से अदा किया करो। चुनांचे वही अल्फाज क़यामत तक के लिए अज़ान बन गए जो पूरी दुनिया में अदा किए जाते हैं। हजरत मुआविया रदियल्लाहु अन्हु का बयान है कि मैंने अल्लाह के रसूल पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि क़यामत के दिन अज़ान देने वालों की गर्दनें सबसे ऊंची होगी। इस बात से पता चल जाएगा कि यह लोग दुनिया में अज़ान पढ़ा करते थे। अल्लाह की तरफ से अज़ान पढ़ने वालों के लिए बहुत बड़ा एजाज़ होगा। इसी तरह एक और हदीस में आया है कि मुअज़्ज़िन अज़ान देने वाला की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक की सारी चीज़ें जैसे इंसान, जिन और दूसरी मखलूक सभी क़यामत के दिन उसके ईमान की गवाही देंगे। अज़ान की आवाज़ सुनते ही खामोश हो जाए और अज़ान के कलेमात का जवाब दे। अज़ान का जवाब देना वाजिब है। अगर कई मस्जिदों से अज़ान की आवाज़ सुनाई दे तो सिर्फ एक ही अज़ान का जवाब देना काफ़ी है। खुलूसे दिल से अज़ान का जवाब देने वालों को अल्लाह के रसूल ने जन्नत की बशारत दी है। लिहाजा जब भी अज़ान हो हम सभी को कुछ देर के लिए अज़ान सुनने और उसका जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए और नमाज की पाबंदी करनी चाहिए।